फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि f alpha is the root of f of x equal to 0 which is repeated m times. m times का मतलब क्या है? इससे कोई रूट 2 दफा आ जाता है, 3 दफा। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। देन फार्मूला इज दिस वन। वही फार्मूला, सिर्फ ये एम एक्स आ गया, एफ एफ एक्स, यानी एम को 1 कर दें तो आपके पास ये सिंपल न्यूटन रेफसन मेथड बन जाता है। सिंपल यानी मल्टीप्लिसिटी 1। ये m जो है वो मल्टीप्लिसिटी को बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द रूट हैज रिपीटेड। अगर ये 2 आ गया तो कोई रूट जो भी आपके पास आएगा तो वो 2 टाइम्स हुआ। अगर 3 यहाँ m लिख दें तो हमारे पास रूट 3 टाइम्स है। इसको मैंने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है बाय यूजिंग दिस एग्जांपल। से f of x equal to x minus 1 क्यूब x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ये एक हमारे पास फंक्शन है और इसको 0 करें तो तब भी हमारे पास इसके रूट्स आएंगे ना, इतने इससे कि हम इसको रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं इसके। तो ये क्या है हमारे पास x माइनस 1 क्यूब, तो 1 इज अ ट्रिपल रूट 3 दफा, यानी आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल। यहाँ ये फैक्टर अगर 0 करते हैं तो देन यू विल गेट सम कॉम्प्लेक्स रूट्स, और if this equal to 0 you will get 3 roots, that is x equal to 1, x equal to 1, x equal to 1. That is x equal to 1 is a root repeating thrice a time. ये हमारे पास आ गया। तो then x minus 1 स्क्वायर, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या होता है? मैंने आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लिखा है कि this will be equal to this one, यानी this into इसका डेरिवेटिव और this into the derivative of this, और after taking common x minus 1 स्क्वायर तो ये वैल्यू हमारे पास आया। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक डेरिवेटिव ले लें तो रिमेनिंग फंक्शन जो बचेगा उसमें 1 के डबल रूट होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि सिंगल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, उसका डबल रूट होगा, यानी यहाँ पे ट्रिपल रूट है, यहाँ पे ये डबल रूट है, और इसी तरीके से डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो यू विल गेट x माइनस 1 इज सिंगल रूट। अगर असल में यहाँ पे मैं जो बात बताना चाह रहा था, एक थर्ड रूट भी ले लें तो ये हमारे पास क्या है, 1 इज नॉट अ रूट। अगर 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं यू हैव नो रूट, क्यों? यहाँ तो 0 हो जाता है, यहाँ तो 0 नहीं होता, तो इसका मतलब फंक्शन पूरा का पूरा 0 नहीं आता, तो इसका मतलब वो हमारे पास रूट नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रिपल रूट, डबल रूट, सिंगल रूट, ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब भी आपके पास कभी रूट की बात करें, एक मिनट, ये चीज जब हम रूट की बात करते हैं तो अगर कोई ट्रिपल रूट आ रहा है तो उस वजह से सिंगल रूट हो तो हम क्या करते होते थे, f of alpha equal to 0, याद है ना? यस सर, यस सर। अल्फा इज द रूट। अगर डबल रूट आता है तो देन इट्स डेरिवेटिव विल आल्सो बिकम 0 अकॉर्डिंग टू दिस। क्यों? जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे अगर डबल रूट है तो ये चीज, और अगर ट्रिपल रूट है तो इसका मतलब उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमारे पास 0 होना चाहिए। ये बताना मकसद था। बात समझ आ गई है? यस सर। ये पॉइंट समझ आया कि अगर वो रिपीट हो रहा है सिंगल वंस अ टाइम आ रहा है, सिर्फ x माइनस 1 आता तो सिंपली ये 0 होता। अगर x माइनस 1 स्क्वायर होता तो ये भी 0 होता और ये भी 0 होता, और अगर ये क्यूब आ गया तो यानी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 होना। क्यों भाई? कहां पे? x इक्वल टू अल्फा। असल ये चीज बतानी है कि जब मल्टीप्लिकेटिव रूट होता है तो मल्टीप्लिसिटी 1 से ज्यादा हो जाती है तो उसके डेरिवेटिव भी 0 आना शुरू। अब इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट हम एक और चीज करें कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर रेट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर न्यूटन-रॉफ्सन मेथड ऑफ मल्टीप्लिसिटी m। अगर वो m टाइम्स हमारे पास रिपीट हो रहा है तो हम उसको कैसे करते हैं, तो हम मल्टीप्लिसिटी 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से आप उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज इसकी f1 इक्वल टू 0, f प्राइम एट 1 इक्वल टू f डबल प्राइम एट 0, इसको छोड़ दें। इसकी एक और चीज है वो बाद में बताएंगे। अच्छा भाई, प्रूव दैट, ये इसको करने के लिए मैंने ये बेस बनाई। प्रूव दैट द जनरलाइज्ड न्यूटन्स मेथड